हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको मेकिंग दिखाने लगा हूँ दो इटालियन स्टाइल पिज़्ज़ाज़ की अलग अलग। एक बन रहा है सेनो चिकन और दूसरा है मार्गरीटा पिज़्ज़ा। ये देखें, पहले इसकी डो को इसने फ्लैट किया, इसको राउंड कर रहा है। इसको देखें, ये डो को बड़ा करता जा रहा है। ये देखें, डो बनाने का इसका तरीका होता है जो इटालियन स्टाइल थिन क्रस्ट पिज़्ज़ा होता है। ये देखें, इसने डो को बड़ा कर लिया, एक डो उसने साइड में रख लिया। ठीक है, ये नीचे इसने जो है आटा और सूजी इसके अंदर मिक्स होती है। और ये देखें, ये डो बनाने का इसका तरीका होता है। इसको बिल्कुल पतला थिन क्रस्ट इसका डो होता है नीचे का। ठीक है, अब ये दूसरा पिज़्ज़ा को ये पतला कर रहा है और इसको थिन क्रस्ट पिज़्ज़ा बना रहा है। ये देखें, ये बड़ा करता जा रहा है, इसको डो को बना रहा है। इसके सूजी और ये आटा लगाना बहुत ज़रूरी है, वरना डो जो इसका फट जाता है। बिल्कुल डो सही नहीं बनता, बिल्कुल भी डो फिर सही नहीं बनेगा। ये देखें, फिर अब इसको देखें किस तरह फ्लैट कर रहा है इस डो को। ठीक है, अभी आप ये देखें, आगे आगे देखते जाएं, फिर मैं आपको बताता हूँ इसके अंदर ये क्या क्या चीज़ें डाल रहा है। मैं आपको साथ साथ बताता जाऊँगा। इधर शोर बहुत था किचन में, इसलिए इसका वॉइस ओवर करना पड़ रहा है इस वीडियो का। ये देखें, इसने ये सूजी और ऊपर इसके आटा लगाया। ये मिक्स इसने रखा होता है बना के, मिक्सचर जो है बना के पहले ही रखा होता है। ये देखें, ये डो बड़ा करने का इस तरह तरीका होता है इसको। एक तो पैन वाला पिज़्ज़ा होता है ना, वो तो बनाना बहुत इजी है। ये थोड़ा मुश्किल होता है, थिन क्रस्ट पिज़्ज़ा का डो जो होता है। इसको बार बार सूजी और आटा लगाना पड़ता है। ये देखिए, राउंड इस तरह कर करके ये बना रहा है। ये दोनों के डो तैयार हो गए हैं। ठीक है, अब ऊपर ये सॉसेस लगाएगा इसके। अब जो सॉसेस हैं, ये देखिए, पहले ये इसका नीचे से ये साफ़ कर लिया सारा कुछ। इसकी शेल्फ इसने अपनी साफ़ करी, पूरा जो टेबल है इसका। ठीक है, और अब इसके ऊपर ये अभी आगे चल के ये सॉसेस लगाना शुरू कर देगा। ये देखें, ये सॉसेस वाला जो है, ये मैरिनारा सॉस है इसकी। ये देखें, ये मैरिनारा सॉस है। एक मार्गरीटा पिज़्ज़ा बन रहा है और दूसरा जो है सेनु चिकन है। ये मार्गरीटा पिज़्ज़ा की इसने सॉस लगा दी। मैरिनारा सॉस होती है ये असल में, ये दोनों में सेम जाती है। सारे पिज़्ज़ाज़ में, ये जो इटालियन स्टाइल पिज़्ज़ाज़ हैं, इनमें सेम ऐसी सॉस जाती है। ठीक है, नीचे की जो रेड सॉस होती है और एक वाइट सॉस वाले होते हैं इनके पिज़्ज़ाज़। ये दोनों रेड सॉस के पिज़्ज़ाज़ हैं, दोनों में रेड सॉस जाएगी। मैरिनारा सॉस है ये। ठीक है, ये इसने एलोपिनोज़ ले लिए। हेलोपिनोज़ लग जाएंगे इसके। ये बिल्कुल चॉप किए होते हैं छोटे छोटे इन लोगों ने। ये इसने कैप्सिकम लगा दी। ये जो बना रही है, ये सैनो चिकन पिज़्ज़ा है। ये कैप्सिकम आ गया इसके अंदर। ये इसने ऑलिव्स लगा लिए। कैप्सिकम के बाद अब इसमें मशरूम्स लगाएगा पहले, बाद में ऑलिव्स लगाएगा। पहले ये मशरूम्स आ गए इसके ऊपर, मशरूम्स लगाए इसने। अब इसके बाद ऑलिव्स लगाएगा, ब्लैक ऑलिव्स जाते हैं इसके अंदर। ये देखिए, ये ऑलिव्स आ गए, ये ऑलिव्स आ गए ब्लैक। और इसके बाद ये इसके ऊपर चिकन और फिर चीज़ लगाएगा। ये चिकन का पोर्शन आ गया। पोर्शन पहले ही बना के रखे होते हैं, मैरिनेटेड चिकन होती है इनकी। और ये 12 इंचेस का पिज़्ज़ा होता है इनका। और ये पहले ही इन्होंने मैरिनेट करके इन्होंने सारा कुछ रखा होता है चिकन वगैरह को। ये देखें, पूरा पोर्शन इसके ऊपर आ जाएगा। ये सेटिंग कर रहा है ऊपर, टॉपिंग हो रही है इसके ऊपर इसके पिज़्ज़ा की। ये पूरी अच्छी तरह इसने पूरे पिज़्ज़ा पे चिकन लगा दी। ये जो सैन्यू चिकन है, ये चिकन वाला पिज़्ज़ा होता है। और जो दूसरा मार्गरीटा पिज़्ज़ा है, वो विदाउट चिकन पिज़्ज़ा होता है। उसकी भी आपको मेकिंग इसी में आ जाएगी। दोनों पिज़्ज़ा की मेकिंग साथ ही आ जाएगी इसी के अंदर। ये देखें, ये चिकन का पूरा इसने पोर्शन इसके अंदर जो इन्होंने रखे होते हैं, वो पूरा पोर्शन लगा दिया। अब इसके ऊपर ये चीज़ लगाएगा। चीज़ जो होती है वो मोज़रेला चीज़ होती है, वाइट और येलो मिक्स होती है। और ये देखें, ये ये मार्गरीटा पिज़्ज़ा है। ये बेसिल लीव्स लगा दिए इसने इसके अंदर। इसके अंदर बेसिल लीव्स जाते हैं। ये देखें, ये बेसिल लीव्स चले गए।
और ये देखें, ये इनकी ये होती है मोज़रेला चीज़ होती है, येलो और वाइट मिक्स हुई हुई होती है, बिल्कुल ये भी श्रेड हुई हुई होती है। बहुत मज़ेदार पिज़्ज़ाज़ होते हैं, आप ये ट्राई करिएगा। इटालिया का पिज़्ज़ा बहुत मज़े का होता है, हाईली रिकमेंड पिज़्ज़ा है। ये देखें, ये इसने लगा लिया इसके ऊपर, ठीक है। और अब ये लगाएगा दूसरे वाले पे, लगाएगा अभी चीज़, दोनों पे चीज़ आ जाएगी। और फिर इसको फिलर से उठा के इसको ओवन के अंदर, उसमें ओवन में रखेगा, इसको डालेगा ओवन में। ये देखें, सैनो चिकन तो इनका बहुत ज़्यादा सेल होता है, सबसे ज़्यादा ऑर्डर्स इसके दिन में बहुत ज़्यादा होते हैं, इसके ऑर्डर्स। सैनो चिकन पिज़्ज़ा इनका बहुत सेल होता है। ये देखें, पूरा चिकन से, चीज़ से, मशरूम से, ऑलिव से और कैप्सिकम से लोडेड पिज़्ज़ा जिसको कहा जाए ना, ये वो होता है। अच्छा अच्छा, इसको उठाने का भी एक तरीका होता है फिलर में ना, आगे से। अब ये देखें, किनारों पे ऑयल लगा देते हैं तो कि थोड़ा सा जो है इसके, ये ना, ये थोड़ा सा ये क्रस्ट जो है इसका क्रिस्पी क्रिस्पी हो जाए। ये देखें, ये ऑलिव ऑयल है, ये जो लगा रहे हैं इसकी क्रस्ट पे, साइड पे। ये इसके ऊपर भी डाला थोड़ा थोड़ा ऑलिव ऑयल, ठीक है। अच्छा, इसको उठाने का एक तरीका होता है फिलर से। ये देखें, आगे इसने सूजी और आटा लगाया उठाने के लिए, अब इसको ऊपर रख के इसको सही, इसका डिज़ाइन सही करेगा, इसका स्ट्रक्चर देखें। ये देखें, सीधा कर लिया इसने इसको, क्योंकि पैन में तो बहुत इजी होता है लगाना, ये थोड़ा मुश्किल होता है। अब ये ओवन खोलेगा और सीधा डायरेक्ट अंदर। ओवन जो होता है 400 डिग्री पे होता है। ये देखें, ये देखें, पूरा इसने इसकी सेटिंग करी और ये सीधा पिज़्ज़ा ये भी ओवन के अंदर जाएगा। आप ये देखिएगा, ओवन के अंदर भी आपको बनते हुए दिखाते हैं। ये देखें, ओवन में बेक हो रहे हैं, इनकी चीज़ देखें किस तरह मेल्ट हुई हुई है और किस तरह। और ये देखिए, अभी ये निकालता जाएगा एक एक करके पिज़्ज़ा। ये इसने सैनो चिकन पिज़्ज़ा पहले निकाला है। ये देखें, ये कटिंग करेगा, ये रोलर से इसने कटिंग करी। 6 पीस का ये पिज़्ज़ा होता है, क्योंकि ये 12 इंचेस का होता है। ये देखें, ये कटिंग हो गया और ये गया बॉक्स के अंदर। और ये अभी दूसरा पिज़्ज़ा निकालेगा अंदर से, ये इटालिया। ये अभी इसने निकाला दूसरा पिज़्ज़ा। ये अब इसकी कटिंग करेगा। और ये गया बॉक्स के अंदर, ये भी, ये इटालिया का आ गया।